दोस्तों, अमेरिकन इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के मुतल्लक 5 बहुत ही अहम सवाल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आपने मुझसे पूछे हैं। उन पांचों सवालों का जवाब मैं आज आपको इसी एक वीडियो में दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। 18 मई है, 2026 है, मंडे का दिन है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपका फायदा ही होगा। पहला सवाल दोस्त जो कर रहे हैं कि हमें जो 212 मिल रहा है फैमिली वीजा इंटरव्यू के बाद कि आप जब अमेरिका जाएंगे तो आप वेलफेयर रिस्क है, यानी आप वेलफेयर लेंगे, इसलिए हम आपका वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं। मगर अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया है या उसकी आमदनी चेंज हो गई है या आपने स्पॉन्सर चेंज कर लिया है, तो हमें नया I-864 यानी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट विद डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। तो दोस्त पूछ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जमा कैसे करवाने हैं, क्योंकि जो आपका लॉगिन है जहां पहले आप जमा करवाते थे वो तो लॉक हो गया है। तो पहली सबसे बात, पहले तरीका बता दूं कि अगर आपको ये कागज मिलता है तो इंटरव्यू में उठने से पहले उससे पूछ के आना है कि अब ये मैं I-864 कहाँ जमा कराऊं, कैसे जमा कराऊं। सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर आप आगे चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपने करीबी जो आपकी कोरियर सर्विस है जो अमेरिका को डील करती है, आपने उनके दफ्तर जाना है या उनको फ़ोन करें, उनसे पूछें कि आप मेरे ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, आप मेरे ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचा देंगे। जो मुझे उम्मीद है कि अब ये सर्विस उन्होंने ही देनी है अगर आपका लॉगिन हो चुका है लॉक। तीसरी चीज़ ये है कि आप एम्बेसी फ़ोन करें। एम्बेसी फ़ोन सबसे आसान हल है, लेकिन मसला ये है कि वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो मेरा पहला मसला ये है कि पूछ के उठें या फिर आप कोरियर सर्विस से बात करें। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आप लोगों ने ये पूछा कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, नया ग्रीन कार्ड मिला है, अब मैंने ग्रीन कार्ड के ऊपर ट्रैवल करना है, कितनी देर के बाद ट्रैवल करूं, कितना अरसा इंतज़ार करूं ग्रीन कार्ड मिलने के बाद ट्रैवल करने के लिए अपने मुल्क जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको फैमिली वीज़े के तहत या वीज़ा क्या कहते हैं उसको, वर्क वीज़े के तहत या किसी और वीज़े के तहत अदर देन असाइलम मिला है, असाइलम की बात नहीं हो रही, बाकी जितनी कैटेगरी है उन सब में के मुताबिक अगर आपको ग्रीन कार्ड मिला है और आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो 1 मिनट के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ग्रीन कार्ड आया है, आज डाक में पहुंचा, शाम को आप अपने मुल्क चले जाए। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कानून नहीं है कि जी ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपने 20 दिन इधर रुकना है, साल पूरा रुकना है। वो ऐसे डरा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी हमें लोग कह रहे हैं नया ग्रीन कार्ड है, अभी सफ़र ना करना, मसला बन सकता है। कोई कानून नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर कहीं कोई आपसे कहे ना तो उसे कहीं यार बता दो प्लीज़ कहाँ लिखा हुआ है कि हम आप सफ़र नहीं कर सकते, चाहे कल चले जाए, परसों चले जाए, ग्रीन कार्ड मिल गया, बात खत्म हो गई। इसलिए इसके ऊपर कोई फिक्र की बात नहीं है, जब मर्जी आप जा सकते हैं। तीसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि हम जो अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं I-864 जो हमारा स्पॉन्सर हमारा जमा करवा रहा है, उसमें जो हाउस होल्ड गिनना होता है वो कैसे गिनना है। तो उसका बड़ा आसान फार्मूला बता दूं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दूं। पहले आपने हाउस होल्ड में देखना है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी कितने फैमिली मेंबर हैं। अब मिसाल के तौर पर उसके 4 फैमिली मेंबर हैं, टोटल उसकी फैमिली 4 बंदों की है, मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चे 18 साल से ऊपर हैं। तो फौरी तौर पे ज़हन में ख्याल आता है कि यार ये तो फिर फैमिली मेंबर ना हुए। लेकिन बरीक बात यह है कि अगर वो 2 बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं और 2 मियाँ बीवी जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उनको अपने टैक्स रिटर्न में एज ए डिपेंडेंट लेते हैं, तो फिर वो उनके हाउस होल्ड का हिस्सा है। अगर वो दोनों बच्चे 18 साल से ऊपर वाले अलहदा टैक्स जमा करवाते हैं तो फिर वो उनके हाउस होल्ड का हिस्सा नहीं है। 2 बंदे मियाँ बीवी हो गए और जो 2 18 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं वो अगर खुद टैक्स जमा कराते हैं उनको नहीं गिनना। अगर 18 साल से नीचे हैं तो फिर वो डिपेंडेंट है, फिर वो गिनना ही गिनना है। 4 बंदे ये हो गए। उसके बाद जो आ रहे हैं उनको गिनना है। 3 बंदे आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 और 4 8 हो गए। अब 8 बंदों के ऊपर आपने I-864 की 2026 की गाइडलाइन देखनी है इनकम की कि कितनी इनकम है। ये बस सीधा सीधा सा फार्मूला है, इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। चौथा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि जनाब हमारा बच्चा 23 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो अब क्या हमारे साथ F4 वीज़े में जा सकता है, क्योंकि उसकी उम्र तो 21 साल से ऊपर हो गई है, हमारे कागज़ आ गए, हमारा नंबर आ गया। तो दोस्तों उसको देखने का उसको कहते हैं CSPA कानून। उसको देखने का फार्मूला ये है कि जिस दिन आपका I-130 जमा हुआ, मैं बड़े बरीक लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, आसान लफ्ज़ों में, सॉरी, I-130 जिस दिन जमा हुआ
और जिस दिन I-130 अप्रूव हुआ, केस अप्रूव की बात नहीं हो रही, कि कोई रसीद की बात नहीं हो रही, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, I-130 अप्रूवल का एक लेटर आता है कि हमने आपने जो I-130 अप्रूव ये केस पिटिशन दायर की थी वो अप्रूव कर ली है। वो लेटर की डेट देखनी है आपने, और जब जमा हुआ वो डेट देख, उसमें जितना टाइम लगा वो माइनस कर देना है बच्चे की उम्र से। मिसाल दे के बता रहा हूँ, 2009 में आपका केस जमा हुआ जून में, और आपकी अप्रूवल आई 2012 जून में, तो ये कितना टाइम लगा? 3 साल लग गए। बच्चे की उम्र हो गई 23 साल, 3 साल बच्चे की उम्र से निकालेंगे, बच्चे की उम्र आ जाएगी 20 साल, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। ये है फार्मूला। चौथा सवाल आप मुझसे ये कर रहे हैं, पांचवा सवाल, सॉरी 4 हो गए, पांचवा सवाल आप मुझसे ये कर रहे हैं कि हम असाइलम सीकर है, असाइलम के हमारा पेंडिंग है, अभी इंटरव्यू हो चुका है या इंटरव्यू होने वाला है। अब ये बताएं कि हमने बाई एयर सफ़र करना है अमेरिका में, तो लोग हमें डरा रहे हैं जी बड़ा ख़तरनाक काम है। देखें जी, मेरे पास तो कोई केस नहीं आया जो पकड़ा गया हो। हाँ, मैंने जो मीडिया में देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी रोज़ाना देखता हूँ, जो लोग पकड़े जाते हैं वो होते हैं जिनको रिमूवल में डाला गया है, जो रिमूवल में, जिनको क्या दिया, जिनको 10 साल पहले रिमूवल में डाला था, लेकिन फिर उनको एयरपोर्ट पे गए, उनका डाटा है, उनको पकड़ लिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट 2 बातें नहीं थी जो मैंने बताई। इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है वो ये है कि जिसने भी ट्रैवल करना है या कोई भी स्टेप उठाना है वो अपने वकील से पूछे। वो भी वकील नहीं है, वो भी आपको ये नहीं कह सकता, ये आपके मुस्तकबिल से नहीं खेल सकता तो हाँ जी जाएँ जिधर मर्जी जाएँ जी, कोई टेंशन नहीं, ओ नहीं जाना नहीं जाना, ये बातें मैं नहीं कर सकता, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। ये क्योंकि आपके वकील को आपके केस का पता है, उसको आपकी पूरी डिटेल का पता है, और वो वकील है, वो पढ़ा हुआ है, वो भी कोई वकील थोड़ी है। इसलिए वकील से पूछें, वो आपको बेस्ट डिसीजन करके बताएगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।